5 दिनों में ही अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी, करोड़ों भक्तों की बड़ी चिंता। जाने क्या हुआ। अमरनाथ यात्रा शुरू हुए अभी चंद दिन ही बीते हैं कि गुफा के अंदर का शिवलिंग करीब पूरी तरह पिघल चुका है। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से ही इस बार ऐसी खबरें सामने आई कि जिसने शिव भक्तों को हैरान कर दिया है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला शिवलिंग यात्रा शुरू होने के महज 5 दिनों के भीतर ही तेजी से सिमट गया। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माने जाने वाले बाबा बर्फानी के इस तरह अचानक अंतर्ध्यान होने से हर कोई आश्चर्यचकित है। पहले जो शिवलिंग पूरे सावन मास शान से चमकता था, अब वह इतनी जल्दी क्यों ओझल हो रहा है? यह सवाल सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि इसके पीछे प्रकृति और पर्यावरण के कई गंभीर वैज्ञानिक संकेत छुपे हुए हैं। आइए जानते हैं। इस साल जुलाई की शुरुआत में शुरू हुई यात्रा ने रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी जा रही है। शुरुआती 4 दिनों में ही तकरीबन 85,000 से ज़्यादा लोग दर्शन करने पहुंच चुके हैं, लेकिन बाद में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी का यह विशाल रूप देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे ये उम्मीद कर रहे थे कि अमरनाथ गुफा में जुलाई के पहले हफ्ते तक शिवलिंग का ज़्यादातर हिस्सा पिघल चुका है। अचानक इस बदलाव ने विज्ञान और पर्यावरण के जानकारों को इस पर गहराई से सोचने को मजबूर कर दिया है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंग का निर्माण किसी कृत्रिम तरीके से नहीं होता है, बल्कि यह पूरी तरीके से प्राकृतिक प्रक्रिया है। गुफा की छत से पानी की बूंदें लगातार नीचे की तरफ टपकती हैं। चूंकि वहां पर तापमान बेहद कम होता है, इसीलिए ये बूंदें आकर एक खंभे के आकार ले लेती हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में स्टेलेमाइट कहा जाता है। यही ठोस बर्फ का खंभा हिंदू धर्म में बाबा बर्फानी का पूजनीय रूप है। इसका पूरा अस्तित्व सर्दी के मौसम में होने वाली बर्फबारी, हवा के रुख और गुफा के अंदर की ठंडक पर निर्भर होता है। इसमें अगर जरा भी बदलाव हो तो वह टिक नहीं पाता है। पिछले कुछ सालों में पूरे हिमालय क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर के मौसम के चक्र में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सर्दियों के दिनों में पहाड़ों पर वैसी बर्फबारी नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। इसके विपरीत गर्मियों के महीनों में सूरज की तपिश सामान्य से काफ़ी ज़्यादा दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दियों में पर्याप्त न ठंडा होने के कारण गुफा का आधार अब मजबूत नहीं हो पाता है और गर्मियों की शुरुआत में ही बर्फ तेजी से पानी में बदलने लगती है। यही वजह है कि अगस्त तक टिकने वाले बाबा बर्फानी अब शुरुआती दिनों में ही ओझल होते नजर आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के बिगड़ते तापमान को इस पूरी समस्या की सबसे बड़ी जड़ माना जा रहा है। कश्मीर घाटी में जून और जुलाई के दौरान भीषण गर्मी पड़ने लगती है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी अब ठंडक महसूस नहीं हो रही है, जो कि कभी सर्दियों और बर्फ की पहचान होते थे। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह और असामान्य चलने वाली गर्म हवाओं के कारण बर्फ में प्राकृतिक ढांचे को अपना अस्तित्व नहीं बता पा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखें तो यह साफ हो जाता है कि मौसम का यह उतार चढ़ाव हर साल बाबा बर्फानी को आकार को छोटा करता जा रहा है। फिलहाल मौसम के अलावा स्थानीय स्तर पर होने वाली इंसानी गतिविधियों भी इस नाजुक माहौल को प्रभावित करती हैं। यात्रा के दौरान लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही गुफा के आसपास तापमान मोड़ हो जाता है। इसे शरीर की गर्मी, गुफा, कृत्रिम हवा रोशनी जैसी तमाम व्यवस्थाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है। फिलहाल बाबा बर्फानी के 5 दिनों के अंदर अंतर्ध्यान होने को लेकर अलग अलग तरह से भक्तों की चिंताएं बढ़ाती हैं। क्या आखिर बाबा बर्फानी के दर्शन को हो रहे भीड़ लोगों की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ाती नजर आ रही हैं।